दुर्गा माँ की भक्त थी। जब सब लड़कियां गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाकर खेलती थीं, तब वह दुर्गा माँ की चौकी लगाकर खेलती थी। अनरवी की माँ गीता कहती है, कभी खिलौने से भी खेल लिया कर। माँ, मुझे खिलौने नहीं भाते। मेरा मन करता है कि मैं अपनी दुर्गा मैया के साथ ही खेलूं। समय गुजरता गया। अनरवी बड़ी हो गई। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी और फिर उसे एक योग्य लड़का सागर मिला। उसके साथ अनरवी की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। अरे अनरवी, तुमने ये दुपट्टे में क्या छिपा रखा है? ये दुर्गा मैया है। अब ये हमारे साथ इसी घर में ही रहेंगी। अनरवी, इन्हें मंदिर में रखो और मेरी बात सुनो। देखो, मेरी दो भाभियां हैं, वो आपस में सगी बहनें हैं। बच्चे ना होने के कारण वो कुछ चिड़चिड़ी रहती हैं। तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसलिए कभी उन्हें पलटकर जवाब मत देना। देखो, मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए उनका दर्जा मेरे लिए माँ के बराबर है, समझ गई? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी सागर। अगले दिन बड़ी जेठानी मुस्कान बोली, छोटी उठी नहीं हो अभी। इस घर में 7 बजे तक सोने का नियम नहीं है। भाभी, वो तो 5 बजे उठ गई थी। कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दी। उसने देखा कि अनरवी नहा धोकर तैयार हुई दुर्गा माँ का ध्यान लगाए बैठी थी। तो यहाँ बैठी हो? क्या हुआ दीदी? अब जल्दी उठो, रसोई में मदद करो। मैं चलती हूँ दीदी। बहुत सालों से हम ही सागर का लंच बनाती आ रही हैं। अब तुम आ गई हो तो अपने पति की जिम्मेदारी संभालो। हाँ, पूरे दिन काम करती रहती हो, अरे कुछ समय मेरे लिए भी निकाल लिया करो ना। अब तो मैं अपनी दुर्गा माँ के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। अनरवी, क्या दुर्गा माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? आप मेरे सब कुछ हैं, लेकिन वो मेरी सहेली हैं, जिनसे मैं अपने दिल की बातें करती हूँ। अगर तुम उन्हें इतना मानती हो तो उनसे कहो कि हमें एक प्यारा सा बेटा दें। माँ हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। सागर और अनरवी की शादी को 6 महीने बीत गए। उसकी जेठानियों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। महारानी आराम से बैठी दुर्गा माँ के कपड़े धो रही हो। ये घर के कपड़े कौन धोएगा? जब देखो तब पूजा पाठ। तुम्हें तो गृहस्थी से संन्यास लेकर मंदिर में बैठ जाना चाहिए। कपड़े जल्दी धो लो, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, साफ कर लेना। ठीक है दीदी, जल्दी कर लेना। मेरी तबीयत तो वैसे भी आजकल खराब रहती है। अनरवी चुपचाप सारे काम करती रही। नारद और दुर्गा माँ ये सब देख रहे थे। नारद बोले, नारायण नारायण, माँ ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया नारद? बेचारी आपकी कितनी भक्ति करती है, लेकिन बदले में आपने सिर्फ उसे कष्ट ही दिया है। नारद, अगर कष्ट नहीं झेलोगे तो सुख का आभास कैसे होगा? ये मेरी परम भक्त है, इसलिए इसे इन परीक्षाओं से तो गुजरना ही पड़ेगा। तभी ये मेरे सुख देने का महत्व समझ पाएगी। आपकी लीला आप ही जान सकती हैं माँ। नारायण नारायण। अनरवी उल्टियां कर रही थी, तभी सागर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अनरवी? कुछ दिनों से मन ठीक नहीं रहता। कुछ खाती हूँ तो उल्टियाँ लग जाती हैं। शायद तुम माँ बनने वाली हो। अरे अरे, सुनते हो सब लोग, अनरवी माँ बनने वाली है। मैं पापा बनने वाला हूँ। सागर और अनरवी बहुत खुश थे, मगर मुस्कान और शिवानी जलने लगी। शिवानी बोली, दीदी, हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन हम माँ नहीं बन पाए और ये माँ बनने वाली है। हाँ शिवानी, अगर हमसे पहले उसका बच्चा हो गया तो घर में इसी का राज हो जाएगा, और अगर बेटा हुआ तो वही वारिस बनेगा। हमें ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आने देना चाहिए। हाँ, हम इसका गर्भ ठहरने ही नहीं देंगे। दोनों बहनें मुस्कुराती हुई बाहर आकर बोली, मुबारक हो अनरवी, भगवान जल्दी से तुम्हें चांद सा बेटा दे। अगले दिन मुस्कान बोली, अनरवी, कपड़ों की बात। मैं मगर मैं क्या? कुछ नहीं होगा, जाओ। अनरवी दुर्गा माँ का नाम लेते हुए कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर ऊपर चढ़ गई, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। अनरवी रसोई में जा रही थी, तभी शिवानी ने उसे जानबूझकर पैर अड़ा दिया और वह गिर गई। हे दुर्गा माँ, बचाओ। अरे उठो, मुझे माफ कर देना। मैं उधर से आ रही थी कि तुमसे पैर लग गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? अनरवी उठती हुई बोली, चोट तो लग जाती, मगर दुर्गी माँ ने बचा लिया। मुस्कान कमरे में जाकर शिवानी से बोली, लगता है छोटी मोटी चोट देने से कुछ नहीं होने वाला इसके बच्चे को। अब हमें इसे दवाई खिलानी पड़ेगी।
शिवानी उसके खाने में दवाई मिलाकर उसे खाना देने गई। दीदी, आप मेरा खाना क्यों लेकर आई? मैं खुद ले लेती। तुम माँ बनने वाली हो, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? चलो खाना खाओ। अरे ये एक और माथे से लगाकर अलग क्यों रख दिया? दीदी, ये कौर दुर्गा माँ का है, उन्हें खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खाती। अनर्वी ने सारा खाना खा लिया। शिवानी और मुस्कान बहुत खुश थी कि अब उसका बच्चा नहीं रहेगा, लेकिन अनर्वी बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब वो दोनों परेशान थी कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं कि दुर्गा माँ ही उसके गर्भ की रक्षा कर रही हो। उन्होंने सोचा कि इस घर में से उसकी दुर्गा माँ को ही हटा देना चाहिए। उन्होंने दुर्गा माँ की मूर्ति उठाकर बाहर फेंक दी। मूर्ति फेंकते ही वो दोनों अजीब हरकत करने लगी। वो चीखती चिल्लाती एक दूसरे के बालों को खींचती हुई अंदर आई। अनर्वी ने उनसे पूछा, दीदी क्या हुआ? आप एक दूसरे से ऐसे क्यों लड़ रही हैं? ये पागल हो गई है, मेरे बाल खींच रही है। देखो, मुझे काट रही है, लगता है मुझे मार डालेगी। लेकिन अचानक कैसे? अभी तो ठीक थी। वो इसने दुर्गा माँ की मूर्ति बाहर फेंक दी। इतना कहते ही मुस्कान भी पागल हो गई और वह भी शिवानी को मारने लगी। अनर्वी ने मंदिर में जाकर देखा तो मूर्ति नहीं थी, पर बाहर पड़ी हुई थी। अनर्वी मूर्ति उठाकर अंदर ले गई और बोली, हे माँ, इन्होंने आपकी मूर्ति बाहर फेंक दी, इसलिए आपने इन्हें पागल कर दिया। उन्हें ठीक कर दो माँ। दुर्गा साक्षात प्रकट होकर बोली, हे पुत्री, इनका पागल रहना ही ठीक है। अगर ये ठीक हो गई तो फिर से तुम्हारे गर्भ को गिराने की कोशिश करेंगी। माँ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई, मगर आपकी बात मैं समझी नहीं माँ। तुम्हें नहीं मालूम, इन्होंने कई बार तुम्हारा गर्भ गिराने की कोशिश की और आज इन्होंने तुम्हें गर्भ गिराने की दवा खिलाई और मेरी मूर्ति को बाहर फेंक दिया। इनके कर्मों की सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी। नहीं माँ, इन्हें क्षमा करें, मेरी भक्ति की इतनी लाज रखो, इन्हें ठीक कर दो माँ। दुर्गा माँ उसकी आंखों में आंसू देख भावुक हो गईं और उन्हें ठीक कर दिया। अरे, ये हमें क्या हो गया था? हम एक दूसरे को क्यों मार रही थी? हाँ, याद आया, जब दुर्गा माँ की मूर्ति फेंकी तभी हमें कुछ होने लगा था। दीदी, आपने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मेरे कहने से दुर्गा माँ ने आपको ठीक कर दिया है। वो दोनों साक्षात दुर्गा माँ को देखकर चौंक गई और उनके पैरों में लेटकर माफी मांगने लगी। तुम दोनों ने एक गर्भवती बहू को सताया था, ये उसकी सजा थी। हमें माफ कर दो माँ, हम इसके गर्भवती होने से चलने लगे थे। तुम भी गर्भवती हो जाओगी, बस मेरी इस भक्त की तरह मेरी भक्ति करो। और ये कहकर वो अंतर ध्यान हो गईं। देखा दीदी, मैंने कैसे अपनी भक्ति से अपने बच्चे को बचा लिया और आप भी ठीक हो गईं। तो अब वो तीनों प्यार से रहने लगी और कुछ दिनों बाद अनर्वी ने